हेलो दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए क्योंकि वो एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है। और कोई अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने अब तक देखा कि सिटी लॉर्ड काउशियन सिटी से लौट आ रहे थे। तभी सिटी लॉर्ड सिस्टर शुरुई के बारे में कहते हैं कि सिस्टर शुरुई फिनिक्स सिटी की सेकेंड लेडी है। और आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो सोल्जर सिटी लॉर्ड को पूछने लगता है, सिटी लॉर्ड क्या आप सुफेंग को हमारे सिटी से लड़ने देंगे उस मीट में। और कहता है जिस सिटी का बंदा उस टैलेंट मीट में जीतेगा उस सिटी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस साल। तभी सिटी लॉर्ड कहने लगते हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, होप करो सब अच्छा जाए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुफेंग एक जंगल में कल्टीवेशन कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है सुफेंग ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहने लगता है मैं फाइनली 9th स्पिरिट आर्म रिलम में पहुंच चुका हूँ। और कहने लगता है अब मैं बाइबियांग बो टेक्निक का भी यूज कर पाऊँगा जो मेरे आने वाले टूर्नामेंट में बहुत ही मदद करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है सुफेंग के पीछे से कोई आने लगता है। तभी सुफेंग कहने लगता है कौन आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है सुफेंग के पीछे से लैंग वुजुई आ जाता है और सुफेंग को कहने लगता है तुम भी मेंटल स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, इसलिए उस मास्टर ने शायद तुमको चूज किया है। तभी सुफेंग लैंग वुजुई को कहने लगता है तुम कौन हो। तभी लैंग वुजुई कहता है तुम मेरे आइडेंटिटी से इतना घबराना नहीं चाहिए, मेरे को तुम सीनियर कह सकते हो और मेरा नाम है लैंग वुजुई। तभी सुफेंग लैंग वुजुई को कहने लगता है लैंग वुजुई तुम्हारे और मेरे बीच कोई चीज़ नहीं है, तुम क्या गॉन लू योन के वजह से मुझको मारना चाहते हो। और सुफेंग अपने पीछे एक नाइफ की तरह एक हथियार हाथ में पकड़ लेता है। तभी लैंग वुजुई कहता है नहीं, मैं तुमको मारना चाहता हूँ। और सुफेंग को कहता है तुम सरेंडर कर दो, मेरे आगे तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तभी सुफेंग कहता है ये नेसेसरी नहीं है। तभी सुफेंग उस हथियार से लैंग वुजुई की तरफ अटैक कर देता है, मगर लैंग वुजुई उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी लैंग वुजुई कहने लगता है तुम्हारे पास टेक्निक होगी मगर ये टेक्निक मेरे सामने काफ़ी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है सुफेंग वहाँ से भागने लगता है। तभी सुफेंग सोचने लगता है ये तो बहुत तेज़ है। तभी लैंग वुजुई कहता है तुम इधर से भाग के भी नहीं जा सकते हो, तुम आज इधर ही मरोगे। तभी लैंग वुजुई सुफेंग की तरफ एक अटैक कर देता है मगर सुफेंग इस अटैक से बच जाता है। तभी लैंग वुजुई गुस्से में कहने लगता है सुफेंग तुम आज इधर से बच नहीं पाओगे और दोबारा सुफेंग की तरफ अटैक कर देता है। इस अटैक से भी सुफेंग बच जाता है और सुफेंग अपने थंडर टेक्निक से बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है। सुफेंग का टेक्निक देख के लैंग वुजुई कहने लगता है ये कैसे ऐसा कर रहा है और सुफेंग की तरफ एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। तभी सुफेंग कहने लगता है मैं इसको ज़्यादा देर डॉज नहीं कर पाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। तभी लैंग वुजुई उस धमाके को देख के सोचने लगता है सुफेंग मर गया, मगर उस धमाके के बीच से एक लड़की की परछाई दिखती है जो कह रही थी मैंने सोचा था बहुत लोग सुफेंग को मारना चाहते हैं मगर मैंने नहीं सोचा था तुम भी ऐसा करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है उस परछाई से निकल के आती है एल्डर शुरुई। तभी लैंग वुजुई एल्डर शुरुई को उधर देख के बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा आपके जैसा स्ट्रॉन्ग लोग सुफेंग को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है उधर सुफेंग भी आ जाता है। तभी शुरुई कहने लगती है अजूर ड्रैगन सेट की एल्डर की हैसियत से मैं तुमको एक सज़ा देना चाहती हूँ। तभी अचानक चारों ओर कुछ हलचल होने लगता है और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और तभी हमें पता चलता है वो आदमी लैंग वुजुई का ग्रैंडफादर होता है। तभी सुमे कहने लगती है ये तो लैंग फैमिली का एल्डर है,
मैं जानना चाहती हूँ वो शूफेंग को क्यों मारना चाहता है। तभी लैंग वुजुई का ग्रैंडफादर कहने लगता है, लैंग वुजुई हमारे फैमिली का होप है, इसलिए मैं उसके सामने आने वाले सब खतरों को ख़त्म करना चाहता हूँ। और लैंग वुजुई को कहने लगता है, तुम भी स्पेशल फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए मैं तुमको इधर जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी शुरुई कहने लगती है, तुम्हारा मतलब यही है क्या, तुम मुझको भी इधर मारोगे। तभी लैंग वुजुई का ग्रैंडफादर कहता है शुरुई को, तुम जानती हो तो क्यों पूछ रही हो। तभी शुरुई शूफेंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगती है, मगर वो बुढ़ा आदमी उन दोनों पर अटैक कर देता है। तभी शुरुई कहने लगती है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, शायद वो 3/4 जुआनू रिलिम का है और वो मेरे से बहुत ताकतवर है। तभी वो बुढ़ा आदमी शुरुई को कहने लगता है, इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, तुम दूसरे के मामले में क्यों घुस रही हो। तभी शुरुई उस बुढ़े आदमी को कहता है, मेरे फादर ने जब सुन लिया तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तब तुम्हारे फैमिली को मेरा फादर डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी वो बुढ़ा आदमी कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं इस बारे में जानता हूँ, इसलिए ना मैं तुमको इधर ही मारना चाहता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर को पता ना चले मैंने तुमको मारा है। और वो बुढ़ा आदमी शुरुई और शूफेंग की तरफ एक अटैक कर देता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग और शुरुई के आगे एक सील आ जाता है और लैंग वुजुई भी एक सील में ट्रैप हो जाता है। तभी लैंग वुजुई कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है वही व्हाइट कपड़े वाला बंदा उधर आ जाता है। तभी वो मास्टर लैंग वुजुई को कहने लगता है, मैंने पहले ही तुमको एक चांस दिया था, तुमको पहले ही सोचना था जब गाओ लिंग का मौत हुआ था, और तुमने मेरा ऑर्डर कम्प्लीटली इग्नोर किया है। तभी शूफेंग को भी उस मास्टर को देख के याद आ जाता है कि वो इस मास्टर को टॉम में मिला था। तभी एल्डर शुरुई कहने लगती है, ये तो मास्टर जूगी है। तभी हमें पता चलता है इस मास्टर का नाम एल्डर जूगी है। तभी लॉन्ग वुजुई अपने मास्टर से माफ़ी मांगने लगता है। तभी एल्डर जूगी कहने लगते हैं, मैंने पहले ही तुमको एक चांस दिया था और तुमने मेरा ऑर्डर भी फॉलो नहीं किया, तुम अगर मेरा ऑर्डर फॉलो करते मैं तुमको माफ़ कर देता, और तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है लैंग वुजुई का ग्रैंडफादर उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं, मगर तोड़ नहीं पाते और कहने लगते हैं, ये बैरियर तो बहुत ही स्ट्रांग है। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर जूगे कहने लगता है, तुम क्या इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तभी एल्डर जूगे दोनों बैरियर को छोटा करने लगते हैं। तभी लैंग वुजुई अपने मास्टर को कहने लगता है, तुम बहुत ही ब्लैक हार्टेड हो, मैं तुम्हारे साथ 3 साल रहा हूँ, तब भी तुम मेरे बजाय उस बच्चे के लिए मुझको मारना चाहते हो। तभी दिखाया जाता है एल्डर जूगे लैंग वुजुई और उसके ग्रैंडफादर को मार देते हैं और उनका पावर अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर जूगे शुरुई को कहने लगता है, तुम इधर से थोड़ी समय तक जाओ, मैं शूफेंग को अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। तभी शुरुई वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग एल्डर जूगे को सॉरी करने लगता है और कहने लगता है, उस दिन मुझे पता नहीं था वहाँ पर आप थे और मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। तभी एल्डर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इधर आया हूँ तुमको मेरा स्टूडेंट बनाने के लिए। एल्डर की ये बात सुन के शूफेंग बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी हमको दिखाया जाता है एल्डर जूगे कहने लगते हैं, मगर तुमको मेरा स्टूडेंट बनने के लिए मेरा टेस्ट पास करना होगा पहले। तभी शूफेंग कहता है, मैं ज़रूर पास करूँगा। तभी एल्डर शूफेंग को एक बुक देता है और कहने लगता है, ये बुक बैरियर टेक्निक के बारे में है, अगर तुम इस टेक्निक का बेसिक 1 मंथ में लर्न कर लोगे तो मैं सब ऑफिशियली तुमको मेरा स्टूडेंट अनाउंस कर दूंगा। और शूफेंग उस टेक्निक को ले लेता है और मास्टर को थैंक यू कहने लगता है। तभी शूफेंग सोचने लगता है, मैं तो ऐसा ही कोई टेक्निक ढूंढ रहा था। तभी वो एल्डर कहने लगता है, अगर तुम 1 मंथ में ये ही नहीं कर पाए तो मैं तुमको स्टूडेंट की रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा और इसके साथ साथ मैं तुमको मार डालूँगा। अभी हमें एल्डर शुरुई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है एल्डर जूगे को शूफेंग से क्या चाहिए। तभी एल्डर जूगे शुरुई के आगे आ जाते हैं और शुरुई को कहने लगता है,
मैं चाहूँगा तुम शूफेंग को प्रोटेक्ट करना छोड़ दो। मैं चाहता हूँ शूफेंग सारी मुसीबत को खुद ब खुद झेले और सामना करे। और एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं। अभी दिखाया जाता है एल्डर शुरुई शूफेंग के पास चली जाती है। शूफेंग एल्डर शुरुई को थैंक यू कहता है उसको हेल्प करने के लिए। तभी एल्डर शुरुई कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुमको हेल्प करने के लिए सुमे ने मुझको कहा था। और शूफेंग को कहने लगती है तुम जब से गॉन लुई से फाइट किया हो तब से सुमे तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड है। और कहती है मैं नहीं जानती तुम ब्रेव या स्टूपिड हो, तुमको ऐसे उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए था। तभी शूफेंग शुरुई को कहता है आप चिंता मत करिए, मैं जीतूंगा उस मैच को। तभी एल्डर शुरुई शूफेंग को कहने लगती है तुम नहीं जानते हो गॉन लुई के बारे में। उसका फैमिली एक फर्स्ट क्लास फैमिली को कंट्रोल करता है अजूर ड्रैगन सेट प्रोविंस में। और वो सिटी टॉप 3 सिटी में आता है। और उस सिटी का स्ट्रेंथ अजूर ड्रैगन सेट जैसा है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके ग्रैंडफादर का रिलेशन किरिंग पैलेस से बहुत ही अच्छा है। और उनके फैमिली के साथ कोई बात होती है तो किरिंग पैलेस उन सबको माफ़ नहीं करता कभी। तभी एल्डर शुरुई शूफेंग को कहती है तुमको समझ आया, तुम उससे फाइट जीत सकते हो मगर उसको फाइट में मार नहीं देना, नहीं तो एल्डर जूगे भी तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी शूफेंग सोचने लगता है गॉन लुई का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी शूफेंग अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है। तभी शूफेंग एल्डर शुरुई को कहता है मैं समझ गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद शूफेंग अपने घर के बाहर पहुँच चुका है और अपने घर के अंदर जाके उस बैरियर टेक्निक के बुक को देखने लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ़्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए।